एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेंद्र सर। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल वन स्टेप। हमने 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी जिसके 4 सम हमारे हो चुके हैं। ठीक है, आगे हमने क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बोला गया है फिगर 4.6। पहले आप डायग्राम देख लो, फिगर 4.6 कैसे बनी हुई है। इस तरीके से ऐसे बनी हुई है। यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, यहाँ तो आप बुक में देखोगे बच्चों तो ये कुछ पॉइंट ऐसे दे रखे हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं। तो 3 पॉइंट जो है हम इनके नाम लिख लेते हैं। ठीक है, कि मान लो ए पॉइंट तो आ गया ए -1 1, एक आ गया बी 0 0, एक आ गया सी 1 -1। हम ये 3 पॉइंट बच्चों लिख लेते हैं यहाँ से ग्राफ से। यहाँ पर फिगर 4.6 लिखी हुई है पेज नंबर 74 पे। ठीक है, तो चलिए अब हमें ना 5वें के 4 पार्ट दिए हैं। 5वें का जो फिगर है 4.6 के लिए। ठीक है, हमारा पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, ठीक है, वो है कि आपको y बराबर x दिया हुआ है, y बराबर x। तो हम क्या करेंगे, हम ये तीनों पॉइंट को इसमें पुट करेंगे। हमें बताना है ये तीनों पॉइंट इन 4 ऑप्शनों में से जो बुक में दे रखे हैं, उन 4 ऑप्शनों में से किसकी है, यानी ये लाइन किसकी है। अगर ये तीनों पॉइंट जिस लाइन पर आ गए वो लाइन उसी की हो जाएगी। ये तीनों पॉइंट लाइन पे शो कर रहे हैं ना, और हमें लाइन दे रखी है, ये नहीं पता लाइन कौन सी है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से एक लाइन है। तो मैंने पहली लाइन उठा ली बच्चों। पहली लाइन को हम पहले चेक करते हैं कि ये तीनों पॉइंट उसमें है कि नहीं। तो हम पहली लाइन में पहले पुट कर देते हैं, पुट पॉइंट ए हम पुट कर देते हैं। तो क्या होगा, y की जगह ब्रैकेट, x की जगह ब्रैकेट। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नॉट सेटिस्फाइड। ये हमारा सेटिस्फाई नहीं हुई लाइन। ठीक है ना, क्योंकि अगर एक पॉइंट भी, इनमें से एक पॉइंट भी नॉट सेटिस्फाई आ गया, वो लाइन अपनी नहीं है। तो पहली लाइन खत्म, सवाल यही खत्म, ये वाला। तो अब सेकंड पार्ट चेक करते हैं वो हमारा है कि नहीं। तो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, x + y = 0। अब ये चेक करते हैं, चारों में से जहां अपना सेटिस्फाई होगा आप वहीं रुक जाएंगे। ठीक है ना, चारों के चारों चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने पहला चेक किया, नहीं है। अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरे के अंदर आप पहले पुट करो a, पुट पॉइंट a जो कि है -1 1। ठीक है, अब ये पुट करता हूं तो x की जगह ब्रैकेट, y की जगह ब्रैकेट 0, -1 + 1 0। तो ये बच गया 0 = 0। ये क्या हो गया, ये तो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, यानी ये हमारा लाइन हो सकती है, लेकिन इन दो को चेक करने के बाद। तो हमने इसको तो चेक कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। हम पुट कर देते हैं पॉइंट B 0। अब दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। तीनों जहां पर सेटिस्फाई आ जाएंगे वही हमारी लाइन है। तो देखिए ध्यान से, अब इसकी जगह -1 बन रख दिया था अपन ने, ब्रैकेट सोल्व की थी ना ये वाला। अब ब्रैकेट फिर आ गई, तो क्या होगा, x + y 0 था, तो x की ब्रैकेट y की ब्रैकेट बराबर 0। वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 0 + 0 = 0, 0 = 0, ये भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है जी, ये हमारे सेटिस्फाई हो गए हैं। अब हम अगला पॉइंट C पुट कर देते हैं, पुट पॉइंट C, और C है 1 -1। तो अब C पे चेक करते हैं। तो हमारे पास था x + y = 0, तो ये आगे ब्रैकेट सोल्व की, तो ये भी 0 आ गया। ये भी क्या कर गया, सेटिस्फाई। तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर गए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, सो फिगर 4.6 इज ए ग्राफ ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, ये वाली, x + y = 0। इतना हमारा आंसर है। ठीक है ना, हमें चारों में से एक लाइन बतानी थी। तो 5वें का दूसरा पार्ट देखो, वो भी बिल्कुल इसके जैसा है। और हाँ, ये आपको खुद करने, इसको ग्राफ पे नहीं बनाना बच्चों, ध्यान रखना। और ये आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है ना, यहाँ से समझिए, लेकिन जब आप फेयर कॉपी पे करते हो तो आप इसे खुद करके देखिए, नकल मार के मत कीजिए प्लीज। आगे देखो बच्चों, फिगर 4.7। तो मैं रफली फिगर बना रहा हूं, आपकी बुक में वैसे फिगर है ये वाली बच्चों। आपको इस तरह से 2 लाइनें दे रखी हैं, ऐसे लाइन जा रही है। ठीक है, आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। ये पॉइंट तो दे दिया -1 3, ये पॉइंट दे दिया 0 2, और ये पॉइंट दे दिया 2 0, ऐसे। तो हम इसके नाम लिख लेते हैं।
ए है -13, बी है 02, सी है 20। तो इस तरह से मुझे 3 पॉइंट बच्चों मिल गए। अब हमें इन 3 पॉइंट्स को ही चेक करना है। हमारे पांचवें के फिगर, इसके अंदर हमें 4 लाइनें दे रखी है, जिसमें से पहली लाइन है बच्चों ये वाली, y बराबर में x + 2। तो चेक करने तीनों पॉइंट है कि नहीं इस पे। तो अब एक एक करके पॉइंट रखते जाते हैं। तो पुट पॉइंट A जो कि है -13, इसका मतलब है x की जगह ब्रैकेट या -1 आ जाएगा और y की जगह ब्रैकेट यहाँ 3 आ जाएगा। तो 3 आ गया -1 + 2, तो ये आ गया 1। दोनों बराबर नहीं है, सवाल ये खत्म, नॉट सेटिस्फाइड। ये हमारा सेटिस्फाई नहीं है, पहला पार्ट खत्म हो गया। अब यहीं से हमारा सेकंड पार्ट शुरू हो जाएगा, जिसकी स्टेटमेंट क्या थी, y = x - 2। ठीक है, अब इसमें हम पॉइंट पुट A करेंगे, पुट A -13। तो यानी कि x की जगह -1 और y की जगह 3। तो 3 आ गया -1 - 2, 3 आ गया। दोनों का निशान एक जैसे, तो बच्चों जुड़ेंगे, निशान जो बड़ा था उसका। अब ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो क्या लिखेंगे, नॉट सेटिस्फाई। ये भी नहीं है, तो सेकंड पार्ट भी हमारा यहीं पे ही खत्म बच्चों। अब आ जाइए थर्ड पार्ट पे। अब हम थर्ड पार्ट चेक करेंगे। जैसे ही हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, वही पार्ट हमारा बच्चों आंसर हो जाता है। ठीक है, थर्ड पार्ट है y = -x + 2। चलिए इसमें पुट करते हैं, पुट A जो कि है -13 इन लाइन। तो इसमें पुट करते हैं, तो x की जगह -1, y की जगह 3। तो ये आ गया 3 = 1 + 2, 3 = 3। ये लो जी, ये हो गया सेटिस्फाई। अब ये अगर सेटिस्फाई हो चुका है, तो अब हम पुट B करके देखेंगे, क्योंकि तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए। तो इसमें तो नहीं हो रहा सेटिस्फाई, इसमें हो गया A, तो B की बारी। पुट B 02 इन लाइन। तो इस लाइन में, अब ये लाइन थी -x की जगह ब्रैकेट +2 और y की जगह ब्रैकेट। अब x तो रखना है 0, y रखना है 2। तो ये क्या आ गया, 2 बराबर में -0 + 2, 2 बराबर में 2। ये भी आ गया बच्चों सेटिस्फाई। ठीक है, ये भी हो गया। अब पुट करेंगे C। तो पुट पॉइंट C है 2 0। तो 2 0 पुट करेंगे, तो y की जगह ब्रैकेट -x की जगह ब्रैकेट +2। तो y की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 2। तो 0 बराबर में आ गया -2 + 2। ठीक है, तो 0 बराबर में भी आ गया 0, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा है, थर्ड। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहां लिख देंगे कि सो फिगर 4.7 इज ए ग्राफ ऑफ लाइन, कौन सी, ये वाली, y = -x + 2। इतना हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन 5th के दोनों पार्ट करने हैं। यहां से हम नकल मार के मत करना, खुद सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट। आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, इसकी स्टेटमेंट पढ़िए। कहता है, इफ द वर्क डन ऑफ ए बॉडी ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल। एक तो वर्क डन हो रहा है, एक डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है बच्चों यहाँ पे। तो लेट वर्क डन मान लेते हैं यहाँ पर x, और लेट डिस्टेंस ट्रेवल वो मान लेते हैं यहाँ पर y। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताया, जो आगे जाके बहुत काम आने वाली है आपको हायर क्लासेस में। उसने कहा जो वर्क डन ऑफ बॉडी है, यानी W, ये हमारा x है वर्क डन, ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ बॉडी। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारा x है ना, ये y के इक्वल नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस सिंबल का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप ऐसे सिंबल ड्रॉ कर सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, x और y के बीच में। तो ये हमारा सिंबल जो है, मैं दोबारा डाल देता हूं, ये हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और
इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू स्मॉल के वाई, के होता है एनी कांस्टेंट। उसने कहा ना कि द वर्क डन ऑफ ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने कांस्टेंट फोर्स लगाओगे ना तो ये आता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाने का रूल होता है क्या, इक्वल का सिंबल और एक कांस्टेंट, ठीक है। तो अब वो कहता है अगली लाइन, एक्सप्रेस दिस लाइन इन द फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल, तो ये फॉर्म बन गई, दो वेरिएबल में एक्स और वाई दो वेरिएबल है। अब वो कहते हैं कि एंड ड्रा द ग्राफ सेम बाय टेकिंग फोर्स 5 यूनिट। अब वो कहता है जो फोर्स है, अब के क्या है, के हमारी है फोर्स अप्लाइड, फोर्स या यूं कह सकते हो कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड, कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड, ये हमारी कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड है। अब उसने क्या किया कि लेट कर लीजिए आप के को 5 यूनिट, तो हमारी ये लाइन क्या बन जाएगी, x इक्वल टू 5 वाई बन जाएगी। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब वो कहता है कि इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ठीक है। और आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, और नीचे क्या बोल रहा है कि आपको बाद में इसकी वैल्यू भी निकालनी है दो चीजों की। कहते हैं रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन, हमें वर्क डन रीड करना है व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडीज। तो हमें दो डिस्टेंस दिए हुए हैं, यानी y की वैल्यूज दो हमें दे रखी है, तो उसके बारे में अपन बाद में बात करते हैं। पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं, x इक्वल टू 5y। बच्चों ग्राफ बनाने के लिए हमें इसकी सोल्यूशन टेबल चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसकी सीधी भी सोल्यूशन टेबल निकाल सकते हो डायरेक्ट। जैसे मान लो आप सोच लीजिए कि आपने क्या किया, जैसे y है, y को रख लिया 1, तो x आ गया 5 एकम 5, y को रख लिया 2, x आ गया 5 गुना 2 10, y को रख लिया 3, x आ गया 5 ब्रैकेट 3 15। तो मेरे पास 3 सोल्यूशन आ गए, कौन कौन से। तो बच्चों हमने इसके 3 सोल्यूशन निकाले। यहाँ पर देखो हमने 3 सोल्यूशन निकालते हैं, 3 सोल्यूशन। तो कौन कौन से हैं, x और y आता है पहले, तो x 5 है, y 1 है, x 10 आया था y 2 पर, और x 15 आया था y 3 पर, ऐसे। तो ये हमारे सॉल्यूशन बन गए। अब हमें इन 3 सॉल्यूशन से ग्राफ बनाना है। उसने कहा ना इसका ग्राफ बनाओ, तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो कैसे बनेगा ग्राफ, हमें x चाहिए 15 तक, तो y एक्सिस और x एक्सिस ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों हो गए, ये हमारा x एक्सिस होती है बच्चों, जैसा आपको पता ही है, और ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है बच्चों। तो अब जो है हमारे पास क्या है कि हमें 5 और 1 ढूंढना है, तो पहले इस पे नंबरिंग लिख देते हैं। तो नंबरिंग जैसे y पर तो है 3 तक गिनती, तो यहाँ तो 3 तक गिनती आएगी, 2 1 3, और x की है 15 तक गिनती, तो इसके हिसाब से लिखनी पड़ेगी 8 4 12 16 2 6 10 14। तो ये नंबरिंग आप लगा देना, आपके पास है ही ग्राफ पेज। 15 तक नंबरिंग आ जाए, ध्यान रखना, 5 10 और 15, तो ये पॉइंट हमें चाहिए, तो ये नंबरिंग आ जाए, इस हिसाब से आप ग्राफ बनाना, ठीक है। चलिए अब पहला पॉइंट ढूंढो, 5 है, x का 5, ठीक है, और y का 1, ये दोनों यहां मिलती हैं। इसको हम थोड़ा और जूम कर देते हैं, तो देखिए जरा जूम कर दे आपके लिए कि x का 5 y का 1 दोनों जहां मिलते हैं वो पॉइंट मार्क कर दीजिए। ये लाइनें जो डॉट डॉट है ये आपको मिलेंगी, मेरे पास नहीं है तो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपको ग्राफ पेज पे बनाना है, मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ ना, तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था वैसे आपने ग्राफ पेज भी बनाना है बच्चों इसको। चलिए दूसरा पॉइंट ढूंढते हैं हमारा 10 2, तो x का 10 ये रहा, y का 2 ये रहा, ये दोनों जहां मिलते हैं वो पॉइंट दूसरा आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट ढूंढते हैं 15 3, x का 15 और y का 3, ये दोनों जहां मिलेंगी वो लाइन ऐसे। अब इन तीनों लाइनों को मिला दीजिए, ठीक है। हम इन तीनों लाइनों को मिला देंगे, जहां से भी लाइनें जाएंगी ऐसे। ये 3 लाइनें हमने मिला दी। इस पॉइंट का नाम था 5 1, इसका नाम था 10 2, और इसका नाम था 15 3, ऐसे। अब उसने पूछा है 2 चीजें आगे, हमारे पास एक चीज और पूछी गई है। उसने क्या पूछी है, पढ़ो ध्यान से आगे। कहता है कि आप वर्क डन बताओ अगर डिस्टेंस ट्रेवल 2 है। कहता है इफ y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, सो x1
यानी ये हमारा अगर डिस्टेंस हो तो हमें वर्क डन बताना है कितना है, वर्क डन। तो अब चेक करो y2 कहाँ है, ये रहा, y2 पे x कितना था 10, तो हमारा वर्क डन कितना है 10 यूनिट। ठीक है, हमारा जो वर्क डन होगा बच्चों वो 10 यूनिट आ जाएगा। ऐसे ही एक चीज और पूछी है, इफ यदि y2 है 0 y2 है 0, कि अगर हमारा वर्क डन 0 है तो 0 के बारे में हमने सोचा है इस बारे में, तो यहाँ पे ठीक है ना कि 0 का यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ इस तरह से हम इसको देख लेते हैं, ये लाइन सीधी यहाँ से जाएगी ऐसे, तो हम 0 पे नहीं चेक कर पाए, तो इसको हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में। ठीक है ना, हालांकि इसमें ग्राफ पे बताया तो आप ग्राफ पे भी चेक कर सकते हो। ग्राफ पे देखो y2 कहाँ है, ये रहा y, इस लाइन के ऊपर 0 का है, y का 0 ये रहा, तो y 0 रखने पर x क्या है, देखो दोनों ही 0 यहाँ पे x y दोनों 0 होते हैं, तो y 0 यानी कि अगर डिस्टेंस 0 है तो हमारा वर्क डन क्या होगा, हमारा वर्क डन जो है वो भी 0 यूनिट माना जाएगा। अगर हम ग्राफ की देखो तो यानी कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट था 0 0। तो आपको जो भी पॉइंट पूछा गया है बच्चों, ठीक है, उस हिसाब से हम जो है बता सकते हैं। ये नीचे देख लीजिए वो जूम ही रह गया था, 1 मिनट, ये देख लीजिए वो जूम ही रह गया था, पता लगा कि अगर उसने पूछा पहला पार्ट में, ठीक है, ये इसका पहला पार्ट है बच्चों इसी के अंदर, कि यदि डिस्टेंस है, हमारा जो डिस्टेंस है बच्चों वो अगर 2 यूनिट है तो वर्क डन बताओ। तो डायग्राम में देखेंगे हम कि 10 तो ये रहा, x का 10, तो वर्क डन जैसे डिस्टेंस ट्रेवल 2 था, तो डिस्टेंस जो है वो 2 चला, तो 2 यूनिट डिस्टेंस, ये हमारा वर्क डन है, या लिख सकते हैं हम कि ये हमारा वर्क डन है और ये हमारा डिस्टेंस है, हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 डिस्टेंस पर वर्क डन कितना आएगा, 2 के सामने देखो ये रहा पॉइंट, तो 2 पर कितना वर्क डन था 10 था, तो लिख दिया मैंने 10 यूनिट। फिर कहता है 0 डिस्टेंस होगा, तो 0 मतलब यहीं पर है, जब आप इस लाइन को मिलाओगे ना तो इस 0 से होके जाएगी इस पॉइंट से। ठीक है, तो 0 डिस्टेंस पे क्या होगा, वर्क डन भी 0 होगा क्योंकि x भी 0 y भी 0 है। ठीक है, तो हमें ग्राफ से देख के इसका आंसर देना था बच्चों। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। आगे 7 और 8 का ग्राफ आपको खुद ही बनाना है, इसके जैसा है। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ठीक है, इसके अंदर मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ और उसका सोल्यूशन बता देता हूँ, ग्राफ आप खुद बनाएंगे उसका, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि 2 फ्रेंड्स होती हैं, यामिनी और फातिमा, ये दोनों क्या करती है, 2 स्टूडेंट हैं क्लास 9th की, ठीक है, ऑफ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपीज, ये दोनों मिलकर 100 रुपीज देती हैं, मिलकर देती हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर राइट द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब इन दोनों का कंट्रीब्यूट है, तो आप मान लेते हैं जो यामिनी है, यामिनी कंट्रीब्यूट ₹X, और जो फातिमा है वो कंट्रीब्यूट रुपीज कितने करती है Y, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मिलकर कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं 100 रुपीज, ये बोला उसने। ठीक है, तो ये मैंने स्टेटमेंट बना दी है इसकी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, पहले हम इसके सोल्यूशन टेबल ले लो। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर यहाँ नंबर बहुत बड़ा है, मतलब छोटा नंबर होता 8-10, तो आप सोल्यूशन टेबल ले सकते थे, x को 1 रखा, y को 2 रखा। अब नंबर बड़ा है तो आप 10 की टेबल में ले लो ना, जैसे मान लो हमने लिख दिया एट y बराबर में 30, तो हमारा x क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस y की वैल्यू 30 रख दिया अपन ने 100, तो ये आ जाएगा 100 प्लस का 30 प्लस 30 वहां जाके माइनस का 70। ऐसे ही आप एट y बराबर में 40 कर देते हैं, तो x प्लस y की वैल्यू 40 आ गया 100, यानी कि x आ गया 100 माइनस 40 प्लस 40 है ना, तो x आ गया यहाँ पे 60। ऐसे ही हम जो है तीसरा सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं, एट y इक्वल टू 50, तो हमारे पास x प्लस y था 100, ये आ गया 50 बच्चों, प्लस का 50 वहां जाके माइनस का x आ गया 50। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन बनेंगे, क्योंकि आपने इसका ग्राफ बनाना है बच्चों, तो आपको पता है ना ग्राफ के लिए 3 सॉल्यूशन चाहिए, तो 3 सॉल्यूशन आ गए। पहला सॉल्यूशन क्या था कि हमने y को 30 रखा तो x 70 आ गया, यानी y x 70 आएगा किस पर, y 30 रखने पर। याद रखना x हमेशा पहले आएगा, y की वैल्यू हमेशा बाद में।
दूसरे केस में x आया था 60, किस पे आया था 40 पर। ऊपर वाले केस में x आया था 50, किस पे आया था y 50 पर। अब इन तीनों को आपने इन तीनों को आपने ग्राफ पे बनाना है। तो बिल्कुल वैसे नॉर्मल ग्राफ है जैसा आपको मैंने सिखाया था पिछले वीडियोस में, वैसे आप इसका ग्राफ बनाइए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। क्वेश्चन रहेगा आज का, वो आप अगले पार्ट में करेंगे बच्चों।